चलिए अब हम इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं जो कि पिछले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में ही है और इसको हमने नाम दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 2। इस टॉपिक में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वैन हॉफ फैक्टर। चलिए हम इस टॉपिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप सभी ने अपने घर पे आम का अचार या कैरी का अचार बनते हुए देखा होगा, तो हम उसी का एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि कच्चे मैंगो को हम ब्राइन सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है और उसके बाद वह श्रिंक हो जाता है और थोड़ा सा नरम हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा मुरझाए हुए रोजेस पर यदि वाटर को छिड़क दिया जाए तो वो अगेन फ्रेश जैसे दिखने लगते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को हम इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो ये लेफ्ट साइड है इसमें प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर्स हैं और दूसरी तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, जो ये प्योर सॉल्वेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की साइड मूव कर जाता है एंड आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वॉल्यूम भी टोटल बढ़ गया है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यही प्रोसेस जब हम अचार बनाते हैं तो भी होता है। आम के अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाता है और आम श्रिंक हो जाता है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सेस प्रेशर होता है जिसे लगाने से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर C मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है विच इज इक्वल टू N2 by V, where N2 is the moles of solute. यहाँ पर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर N2 upon V रख दें तो हम देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इस फॉर्मूले में R गैस कांस्टेंट है एंड T टेम्परेचर इन केल्विन है। N2 की जगह W2 upon M2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा। सो M2 कैन बी रिटन एज W2RT upon pi V, जहाँ पे M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। सो कभी हमको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो हम उस सिस्टम के अंदर डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ बेटर मेथड देन अदर मेथड्स। इसका रीजन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम मोलारिटी की यूज करते हैं जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस जिनका पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करें तो हम लिख सकते हैं C1RT इज इक्वल टू C2RT। इसका मतलब है C1 इज इक्वल टू C2, यानी सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी और अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इन सॉल्यूशंस के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अ 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं
इस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.9% W/V से ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अब अगर हम ब्लड सेल्स देखें तो इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है जो कि सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी सोल्यूशन। सो जो भी वाटर ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल के सोल्यूशन में चला जाएगा। इसके कारण हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। अब हम एक आइसोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड सेल्स। ये हमें 0.9% W/V पे मिलता है। ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सेल्स, तो वाटर अंदर भी जाएगा और उतना ही वाटर बाहर भी आएगा। इस केस में ब्लड सेल्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V से कम हो। इस सोल्यूशन में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज लेस तो हम कह सकते हैं वाटर की मात्रा ज्यादा होगी। तो क्योंकि वाटर की मात्रा सोल्यूशन में ज्यादा है एंड ब्लड सेल्स के अंदर कम होगी तो वाटर सारा ब्लड सेल के अंदर मूव करने लगेगा। इस कारण से ब्लड सेल्स जो हमारे हैं वो स्वेल कर जाएंगे, मोटे होने लगेंगे और थोड़े टाइम बाद फटने लग जाएंगे। अब हम डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनमें ऑस्मोसिस के कारण इंटरसेल्यूलर स्पेस में ज्यादा वाटर रिटेन रह जाता है और उनके पैरों और हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। इसे हम एडिमा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन में जाता है, यह भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि मीट शॉप्स पर मीट के ऊपर सॉल्ट लगाकर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं उन पर अटैक नहीं कर पाए। सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और मीट फ्रेश रहेगा। आप सभी ने आरओ वाटर के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्टर किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है अगर सोल्यूशन साइड पर जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाटर का फ्लो सोल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव होने लगता है। इस चीज को हम इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं जब हम सोल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव होके सॉल्वेंट साइड पे मूव कर रहा है। इस प्रोसेस से हम प्योर वाटर पा लेते हैं। इसको डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल को। समुद्र के पानी से प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर निकालने के प्रोसेस को हम डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है वैन टॉप फैक्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। उससे पहले हम डिसोसिएशन को देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl अगर हम उसका 1 मोल सोल्यूशन लें तो वो डिसोसिएट हो जाएगा 1 मोल K+ एंड 1 मोल Cl- आयंस में। आफ्टर दिस डिसोसिएशन the number of effective particles in the solution will be equal to 2 moles. That is because of 1 mole of K+ and 1 mole of Cl- ions. और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। हम यह भी जानते हैं कि मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास प्राप्त होगा वो एक्चुअल या कैलकुलेटेड वैल्यू से हाफ प्राप्त होगा बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इंक्रीज्ड, दे हैव डबल्ड। KCl का एक्चुअल मोलर मास है 74.5 ग्राम्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मेथड से जो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें 37.25 मिलेगा। इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू।
तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास हमें मिलेगा वो कैलकुलेटेड या एक्चुअल मोलर मास से कम होगा। अब हम देखते हैं एसोसिएशन के केस में मोलर मास कैसे डिफर करेगा। अगर हमने 2 मोल्स एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो वो डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज करने के कारण अगर 2 मोल्स एसिटिक एसिड आपने लिए हैं तो वो 1 मोल ऑफ डाइमराइज्ड एसिटिक एसिड देगा, दैट इज CH3COH होल ट्वाइस। अब इस केस में क्या होगा, इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल्स थे, एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल रह जाएंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स वुड बी हाफ। इस केस में क्या होगा कि अगर आपने 2 मोल्स एसिटिक एसिड लिए हैं तो वो 1 मोल ऑफ डाइमराइज्ड एसिटिक एसिड बन जाएगा। हमें पता है मोलर मास is inversely proportional to colligative properties and colligative properties are directly proportional to the number of particles present in the solution or the medium। तो क्या होगा, जो भी हमें मोलर मास कैलकुलेट करेंगे यूजिंग colligative properties वो एक्चुअल या कैलकुलेटेड वैल्यू का ट्वाइस होगा, इट विल बी 2 times the calculated value। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके मेजर करेंगे इट विल बी मोर देन द एक्चुअल और द कैलकुलेटेड मोलर मास। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास बनाने के लिए वैन टॉफ फैक्टर आता है जिसे साइंटिस्ट वैन टॉफ ने खोजा था। यहां पर वैन टॉफ फैक्टर को आई से दिखाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। हम ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। I का एक और फॉर्मूला है विच इज I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाते हैं, so I will be greater than 1। For association number of moles of particles कम हो जाते हैं क्योंकि वो जुड़ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं I will be less than 1। तो हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अब हम उनको I से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉडिफाइड इक्वेशंस कुछ इस तरह से हो जाएंगी। फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन ये हो जाएगी, फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यह हो जाएगी, एंड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर यह हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे जो आई का फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है वो उस तरफ इक्वेशन में किया है जिस तरफ मासेस हैं। चलिए अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वैन टॉफ फैक्टर के बीच का रिलेशन देखते हैं। फॉर डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। यहां पर N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl के लिए N इज इक्वल टू 2 होगा बिकॉज एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल डिसोसिएट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स जो कि Na प्लस एंड Cl माइनस होंगे। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 100% होगा। फॉर K2SO4 हम बात करें तो यहां पर N इज इक्वल टू 3 होगा क्योंकि यह 2K प्लस आयंस एंड 1 SO4 2 माइनस आयंस में डिसोसिएट हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल से 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बन रहे हैं। K2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 100% होता है, दैट मीन्स K2SO4 फुली डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा एंड वैन टॉफ फैक्टर के बीच में रिलेशन इस प्रकार से होता है, बीटा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 1 बाय N-1। यहां पर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि जुड़कर और जो एसोसिएट होके 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ एनमर जैसे कि डाइमर, ट्राइमर एटसेट्रा बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एसिटिक एसिड इन बेंजीन
two molecules of acetic acid are combining or associating to form one molecule of dimerized acetic acid. तो इस केस में n is equal to 2 होगा. ध्यान देने की बात यह है, बीटा या जो एसोसिएशन की डिग्री होती है फॉर अ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड इज लेस देन 100%. प्रॉब्लम्स देखने के बाद अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करना है. तो इस कॉन्सेप्ट टेस्ट को अब आप अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है. इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके इस सवाल का आंसर निकालिए. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. हमें दिया है K2SO4 को वाटर में डाला है और K2SO4 डिसोसिएट हो जाता है इनटू 2K प्लस एंड SO4 2- आयंस. क्वेश्चन में हमें यह भी दिया है कि डिसोसिएट्स कंप्लीटली, दैट मींस जो अल्फा होगा वो 100% होगा. नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन 3 होंगे, 2K प्लस के एंड 1 SO4 2- के. हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन से पाई इज इक्वल टू ICRT. C होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 25 मिलीग्राम्स. इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है 2 लीटर्स. तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन आ जाएगी 0.07 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर. आर की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई इज इक्वल टू ICRT में, तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 5.21 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर. चलिए अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की समरी देख लेते हैं. हमने पहले सीखा ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखी, हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डीसैलिनाइजेशन में यूज होता है, फिर हमने वैन टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ा, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैन टॉप फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा, एंड हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वैन टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ा. साथ में हमने ये भी देखा वैन टॉप फैक्टर्स के कारण किस तरह से मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन लिखी जाती हैं. अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपको एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे. तो चलिए अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है. यहां पर हमें दिया है कि 10 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड टू मेक 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड इस सॉल्यूशन का 300 केल्विन पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1.23 एटमॉस्फेयर के बराबर है. तो हमें जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया है उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. हमें पता है पाई इज इक्वल टू CRT. पाई यहां पे दिया है 1.23 एटमॉस्फेयर. कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिखें एंड C की वैल्यू पाई इज इक्वल टू CRT में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यह मिलेगा. टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है हमें ऑलरेडी. सॉल्व करेंगे तो हमें M2 इज इक्वल टू 400.48 ग्राम्स पर मोल मिल जाएगा. तो चलिए वैन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है. हमें दिया है 19.5 ग्राम्स ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसको 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया है. डिसॉल्व करने के कारण देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर हो गया है. तो हमें फाइंड आउट करना है वैन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. सोल्यूशन देखते हैं. हमें पता है डेल्टा TF का फॉर्मूला. क्वेश्चन में डेल्टा TF की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दी हुई है. KF ऑफ वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हमें पता है. ये आपको याद भी रहना चाहिए, कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हो
तो आपको इसे याद रखना चाहिए हमेशा, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हमें दिया है 19.5 ग्राम्स। हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण जो मोलर मास आता है हमें वो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले से एटॉमिक वेट ऐड करके वाला नहीं निकालना है। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 72.54 ग्राम्स मोल इनवर्स। हमें पता है एटॉमिक वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मोलर मास ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड 78 ग्राम्स आता है। Van't Hoff factor I is calculated molar mass upon observed molar mass. Calculated molar mass is 78 and observed molar mass अभी हमने निकाला है 72.54। तो इससे I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1.0753 आएगी। I ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स डिसोसिएशन हो रहा होगा श्योरली। डिसोसिएशन को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, फ्लोरो एसिटिक एसिड ब्रेक हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है इन दो टाइप्स के आयंस में, सो N इज इक्वल टू 2। फॉर डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। I की वैल्यू 1.0753 एंड N की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हमारे पास 0.0753 आएगा, या हम इसे कह सकते हैं 7.53% भी कह सकते हैं। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एसोसिएशन एंड वैंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में हमें दिया है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू मेक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हमें दिया है 1.64 एटमॉस्फेयर। अब ये भी दिया है क्वेश्चन में कि बेंजीन में एसिटिक एसिड एक डाइमर फॉर्म करती है, दैट मींस एसोसिएशन हो रहा है। तो कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। सॉल्यूशन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन बाय ICRT, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पाई अपॉन CRT। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 1.64 एटमॉस्फेयर दे रखी है यहां पर। C कॉन्सेंट्रेशन होती है विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। C को हम लिख सकते हैं 6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय 60 विच इज मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इंटू 1, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन हमें दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.1 के बराबर। R की वैल्यू स्टैंडर्ड है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल केल्विन। T 300 केल्विन दिया हुआ है सवाल में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.665। अब एसिटिक एसिड के डाइमराइजेशन की इक्वेशन लिखें तो वो इस प्रकार से दिखेगी। 2 moles of acetic acid will dimerize into 1 mole of dimerized acetic acid। तो हम कह सकते हैं N की वैल्यू 2 होगी। हमें बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और I के बीच में रिलेशनशिप पता है। यहां पर I की वैल्यू 0.665 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, N की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बीटा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.67 आएगा। दैट मीन्स 67% of the molecules would be associating।